समस्या ये है हमारे यहाँ पे कि हमारे स्टेशन पे गोल्फ कार्ट चल रही है। जो गोल्फ कार्ट है वो विकलांग के लिए अलाउ की है, लेकिन विकलांग को छोड़ के उसमें अदर पैसेंजर चढ़ रहे हैं, लगेज उनसे ढोया जा रहा है। अगर लगेज उनसे ढोया जाएगा तो हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पे। और एक चीज और बोली कि जो ये प्राइवेट जो व्हील चेयर चल रही है, गोल्फ कार्ट जिनको बोलते हैं, वो बोल रहे हैं कि ये जो उनके जो ओनर हैं वो बोल रहे हैं कि ये 27 लाख रुपए दे के आए, कुलियों से क्या मिलता है उनको। सर ये रेलवे के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उन्होंने उनको दे रखा है कि आप किसी से डरो मत, आराम से सामान ढो, हम बैठे हैं। रेलवे ऑफिसरों कितनी ऑफिसर ही तो हैं भैया, सरकारी नौकरी तो हैं। हाँ, ये ऑफिसर है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के। इनका धमकी देते हैं कि चलो ऑफिसर के पास, हम तो सामान रखेंगे गाड़ी में, हमें कोई नहीं रोकेगा। हम मना करते हैं भैया जब आप सामान रख लोगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम क्या झुनझुना बजाएंगे यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स तक। इस वक्त हम निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, जहां पे आज के लोकसभा चुनाव आने वाला हो। बड़े बड़े नेता कुलियों से जाके मिल रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आनंद विहार में राहुल गांधी खुल जाके कुलियों से मिले थे, लेकिन कुली की समस्याएं अपनी हैं, वो सॉल्व होने का नाम नहीं ले रही है। अभी कुली भाई यहाँ पर निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे 2 दिन से स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं और इनके सुनने वाला अभी तक यहाँ पे कोई नहीं आया। अच्छा भैया, क्या नाम है आपका? वजीर खान। अच्छा, क्या समस्या है यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम हुई? समस्या ये है हमारे यहाँ पे कि हमारे स्टेशन पे गोल्फ कार्ट चल रही है। जो गोल्फ कार्ट है वो विकलांग के लिए अलाउ की है, लेकिन विकलांग को छोड़ के उसमें अदर पैसेंजर चढ़ रहे हैं, लगेज उनसे ढोया जा रहा है। अगर लगेज उनसे ढोया जाएगा तो हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पे। और ये विकलांग की बात, हमारे पापा थे सन 70 से पहले यहाँ कुली, उनकी जगह हमें 50 साल रेल की सेवा करते हो गए। विकलांगों को जब भी हम ले जाते हैं आप भी ले जाते हैं। ये 3 साल से ही क्या अलग स्कीम आई है रेलवे की है भाई। पहले भी हम सेवा करते हैं विकलांग के, हैंडीकैप को हम ही ले जाते हैं व्हील चेयर पे। तो सामान आपकी लेके जा रहे हैं तो फिर आप लोगों को जॉब नहीं मिलता होगा, क्योंकि यहाँ पे सैलरी तो आप लोगों की फिक्स नहीं हो। हमारी कोई सैलरी नहीं है, हमें जो पैसेंजर का लगेज ले जाते हैं उसी से जो पैसे मिलता है उसी से हमारा पेट गुजारा होता है। अब जब सामान गोल्फ कार्ट धर के ले जाएगी तो हम क्या करेंगे स्टेशन पे घूम के, बताओ खाली। हमारा तो धंधा भूखे मरने की नौबत आ रही है हमारी तो। आपका क्या नाम है? मेहताब खान। अच्छा, क्या समस्या हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है? अगर वो लोग गाड़ी आपके रेट को कम कर रहे हैं, वो लोग हमारे रेट बढ़िया दिए है गवर्नमेंट ने, 140 रुपए है, हमारे को रेट बढ़िया मिल रही है। फिर हमारे 4 गाड़ी चलाई है, उसमें माल जा रहा है। स्टेशन पर एक्सीडेंट लगा दिया गया है, लिफ्ट वगैरह लगा दिया जाए, हमारा धंधा खत्म हो गया है। हमको मतलब भूख मरने की नौबत आ रही है। यहाँ 4 गाड़ी चल रही है, ये 4 गाड़ी गुंडागिर्दी कर रही है, ज्यादा बोलते तो मारपीट कर रहे हैं हमारे साथ में। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों के साथ ये जो दिक्कत हो रही है तो आप लोगों ने किसी से कंप्लेंट की है रेलवे स्टेशन पे? हाँ जी, मेरा नाम राहुल है सर। आप लोगों ने कभी कंप्लेंट किया किसी अधिकारी से? अधिकारियों से हमने सबसे कंप्लेंट की है, पहले आगे तक एप्लीकेशन पहुंचाई है, लेकिन उसका हमें कोई सुझाव नहीं मिला, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। और हमारे को रात को यहाँ चेम्बर में बुलाया गया था 5 आदमियों को, डायरेक्टर साहब थे और हमारे CMI साहब थे। CMI साहब ने हमें बोला है कि तुम अगर ओवर चार्जिंग करोगे तो तुम्हें जूते मारूंगा। और उस पे हमारे डायरेक्टर साहब ने, और उनने कब ये भी नहीं बोला कि तुम यार इनसे ऐसे मत बोलो, ये मजदूर हैं, ये बहुत दिन से रहते हैं, जब से रेल चल रही है जब से रह रहे हैं। और हमारे सामने ये बड़ी समस्या है, इसको बड़े लेवल पे दिखाया जाए, हमारी आपसे रिक्वेस्ट। जूता, लेकिन देखो मजदूर हो या कुछ भी हो, ये किसने बोल दिया कि मैं जूता मारूंगा? हमारे CMI साहब ने, जिनका नाम है प्यारे लाल जी। उसकी इतनी हिम्मत हो गई जो ऐसे कुलियों को जूता मारे, ट्रेन बंद हो जाएगा पूरा। और एक चीज और बोली कि जो ये प्राइवेट जो व्हील चेयर चल रही है, गोल्फ कार्ट जिनको बोलते हैं, वो बोल रहे हैं कि ये जो उनके जो ओनर हैं वो बोल रहे हैं कि ये 27 लाख रुपए दे के आए, कुलियों से क्या मिलता है। तो 27 लाख दे के आए तो इनका क्या रेलवे इनका हो गया? उनकी नजर में यही है कि हमारे लिए सब कुछ यही है, कुलियों से हमारा कोई लेना देना नहीं। सरकार से क्या मांग है? सरकार से ये मांग है कि गोल्फ कार्ट को बंद किया जाए और कुली जैसे 70 साल से विकलांग को, बुजुर्ग को सेवा दे रहे हैं, उसी तरीके से अब भी देते रहेंगे। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है इस चीज को आगे। जनसंख्या कितनी है दिल्ली में कुलियों की? कुलियों में दिल्ली डिवीजन में करीबन 4 से 5 हजार कुली होंगे। निजामुद्दीन में टोटल कितने कुली हैं? 550 कुली। चलिए और बताइए, आपका क्या नाम है भैया? सद्दाम। क्या हुआ कल यहाँ पे हुआ क्या था मेनली, जो आप यहाँ पे मुझे बताया गया कि कल यहाँ पे लड़ाई हुई थी ऐसा? लड़ाई हुई थी सर। अच्छा, क्या हुआ था लड़ाई में? लड़ाई में कुछ नहीं हुआ था, उनसे मना करी थी सामान रखने की, तो उन्हें डंडे ने। आप बताइए क्या नाम है भैया, नाम क्या है?
अनवर खान। क्या क्या बोला जब आपने ये बोला कि सामान नहीं उठाना है आपको, तो क्या बोला उन्होंने? वो झगड़े करने के लिए उतारू हो गए। तो ये 4 गाड़ी और ये 500 कुली तो भी झगड़ा कर रहे हैं। उनके तो बहुत आदमी है ना, डंडे रखे हुए हैं। हाँ डंडे हैं उनकी गाड़ियों में, डंडे गाड़ियों के अंदर डंडे रखे हुए थे और हमारे कुलियों में उन्होंने डंडे दिए थे। एक कुली के पीठ में, पीढ़ियों में डंडे दिए थे उन्होंने। दोस्तों यहाँ पे आप सुन सकते हैं कि जो कुली, शायद आप रेलवे स्टेशन पर आते होंगे और सामान आपका भारी होता होगा तो यही सहयोगी होते हैं। इनकी कोई अपनी तनख्वाह नहीं होती है, इनकी कोई फिक्स सैलरी नहीं है कि 1 तारीख को इनको सैलरी मिल जाएगा या 7 तारीख को इनको सैलरी मिल जाएगा, लेकिन ये आपका भार उठाते हैं। और अगर आपका ट्रेन में कोई भी रेलवे स्टेशन में प्रॉब्लम हो तो यही मदद करते हैं। लेकिन अगर इनके साथ ऐसा सलूक होगा तो आखिर कैसे चलेगा, क्योंकि 500 से 600 की संख्या रेलवे स्टेशन पर कुलियों की कम नहीं होती है। आइए जानते हैं और कल क्या हुआ था। अच्छा, आप में से कल जब लड़ाई हो रहा था कौन था? तो क्या इतने सारे लोग थे तो भी वो लोग डंडा से मार रहे थे, किसी ने कुछ बोला नहीं? उनको सर ये रेलवे के जो हमारे ऑफिसर्स हैं इन्होंने उनको दे रखा है कि आप किसी से डरो मत, आराम से सामान ढो, हम बैठे हैं। रेलवे ऑफिसरों की इतनी ऑफिसर ही तो हैं भैया, सरकारी नौकरी तो हैं। हाँ, ये ऑफिसर है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के। इनका धमकी देते हैं कि चलो ऑफिसर के पास, हम तो सामान रखेंगे गाड़ी में, हमें कोई नहीं रोकेगा। हम मना करते हैं भैया जब आप सामान रख लोगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम क्या झुंझुना बजाएंगे यहाँ पे? हैं, सामान वही रख लेंगे तो हमारा कितना है कार्ड, कितना है ये गाड़ी? 4-5 गाड़ी है, सारा लोडिंग करके ले जाते हैं सामान कुलियों। और रेट भी कम लेते होंगे वो? रेट कम लेते हैं क्या, रेट तो हमसे ज्यादा लेते हैं। हम 100 रुपए लेते हैं तो वो 250-300 रुपए लेते हैं एक सवारी से। लेकिन क्या है वो सवारी को भी बैठाते हैं और सामान को भी उसी में लोड कर लेते हैं। हम खाली रह जाते हैं, हाथ मसलते रह जाते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। तो अधिकारियों के पास जाते हैं तो क्या बोल रहा है वो नहीं सुन रहा होगा? अधिकारी कहते हैं डिवीजन से ऑर्डर आया, सामान रखेंगे, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। हम बोल रहे हैं अधिकारियों को लिख के दे दो अगर ऑर्डर है तो हम मान जाएंगे, लिख के भी नहीं दे रहे। बोल रहे हैं इन्होंने 28 लाख रुपए पे किया है हमें यहाँ पे, आप क्या देते हो हमें? ये तो 20 रुपए देते हैं महीने के। ये बोलते हैं कि तुम्हारी दरेसी कुली की 120 रुपए की है। इन्होंने 27,000 रुपए दिए, 27 लाख रुपए, 27 लाख दिए हैं तो इसलिए थोड़ी दिए हैं कि आप गाड़ी रुपए दिए। एक बॉल्ब कार चलाने के लिए 27 लाख रुपए दिए। ये बोलते हैं कुली 12 महीने में 120 रुपए जमा कराता है। क्या 4 बॉल्ब कारों के लिए पूरा कुली बेच देंगे? ये 532 कुली है यहाँ पर स्टेशन पर निजामुद्दीन पे, क्या 532 को बेच देंगे? 4 बॉल्ब कारों के लिए ये 500 कुली का काम खा जाएगा। लेकिन कुली तो और भी काम करते हैं ना, इनकी तरह गाड़ी में ही थोड़ी और भी किसी को रोकते हैं साहब। ये बोलते हैं सामान ले जाने की बोलते हैं बॉल्ब कार में, हम बोलते हैं व्हीलचेयर का कुली लेके जाएगा। कुली शुरू से ही कुली लेके जा रहा, सन 1947 से देश आजाद हुआ है जब से कुली लेके जा रहा है सामान को, कुली व्हीलचेयर को लेके जा रहा है। कोई परेशानी। बात बताइए, सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो आगे कुली क्या करेगी? आज धरने पे बैठी है, रेलवे स्टेशन में कई लोगों को दिक्कत हुई होगी, आगे क्या करेगी? क्योंकि आगे कुली भूख हड़ताल करेगा, ऐसे ही बैठा रहेगा जब तक कुली की समाधान नहीं होगा, समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक कुली ऐसे बैठा रहेगा। ऑल इंडिया लेवल पे धरना करेंगे। जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक चाहे 10 दिन 15 दिन 20 दिन हम यथास्थिति यहीं पे बैठे रहेंगे, भूखे प्यासे, लेकिन हटेंगे नहीं तब तक जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। लेकिन जहां सरकार कहती है कि अधिकारियों की इतनी हिम्मत तो नहीं हो सकती कि वो क्या दे कि एक काट वाला 25 लाख रुपए देता है और एक किलो 100 रुपए देता है तो कुली के काम को रोक दिया जाए, क्योंकि सबका अपना अपना काम है साहब। अगर कुली ने चाहा तो शायद यहाँ पर रेल लाइन बंद हो जाएगा, और अगर रेल लाइन बंद हुआ तो शायद पूरा देश बंद हो जाएगा। तो कुली मात्र सिर्फ निजामुद्दीन की समस्या नहीं है, ये पूरी देश की समस्या है। और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं यहाँ पे? जिस लड़के से कुली का झगड़ा हुआ था वो धमकी दे के गया था कि मैं 100 बंदे लेके आऊंगा अब तो मैं मरवाने के लिए। कुली को मारने के लिए 100 बंदे लेके आएगा वो बंदा लड़का, वो लोकल आदमी है। डंडे चाकू तो 24 घंटे अवेलेबल होते हैं। वो गाड़ी चलाने में डंडे का क्या मतलब था? अगर वो पैसेंजर को लेके जा रहा है डंडे का क्या मतलब है? वो हथियार लेके तो आप लोगों ने पुलिस वालों से नहीं बोला कि ये डंडे वंडे लेके घूम रहे हैं? सारे पुलिस वाले इनसे क्या बोले? देखो पुलिस वाले बोलते थे डायरेक्टर को बोलो, तो डायरेक्टर मना कर रहा है, वो तो कह रहा 28 लाख दिए। डायरेक्टर बोलता है ऐसे करेंगे वो तो। डायरेक्टर बिका है यहाँ का। एक मिनट, एक बात है, अगर गोल्फ कार्ट से रेलवे को इतनी कमाई हो रही है कि एक गाड़ी 27 लाख रुपए दे रही है तो यहाँ पे 50 गाड़ियां लगाई जाए ना, हमें सरकारी नौकरी दी जाए। 50 गाड़ी क्यों? कुलियों को ही गाड़ी बांट दी जाए, सरकार के पास पैसे की कमी थोड़ी है। गाड़ी मत दो, हमें नौकरी दो। वो कमाओ, कितने पैसे कमाते हैं? 27 क्या 500 गाड़ी कर दो यहाँ पे। अगर एक गाड़ी 27 लाख रुपए दे रही तो उनको तो बहुत इनकम हो जाएगी। हमें नौकरी दो, हमें क्या दिक्कत है? हमें गवर्नमेंट जॉब दो। बिल्कुल, कुलियों में गाड़ी बांट दो। कुलियों को गाड़ी चलाना नहीं आता क्या? इसी बात, हमें गाड़ी चलाता नहीं आता। ये पीछे से भी जानते हैं, क्योंकि आगे हो सकते हैं नेता लोग बैठे हो, पीछे से जानते हैं। कल क्या समस्या भैया थे? कल आप थे जब समस्या हुई थी, आप थे।
यहाँ पे कई लोग वो भी हैं जिनको कल शायद वो उस टाइम में नहीं थे लेकिन अभी धरने पे हैं, क्योंकि इनको डर है कि कहीं इनके साथ भी कभी ना हो जाए। अच्छा, पीछे कल जब लड़ाई हुई थी कोई था? पीछे कोई भी नहीं था। क्या नाम है आपका? अब्दुल हफीज। कल जब यहाँ पे हुआ था, आगे, कल जब यहाँ पे हुआ था लड़ाई तो आप थे? हाँ था। क्या कह रहे थे, क्या समस्या आ रही है? समस्या है ये जो प्राइवेट रैली चल रही है, ये व्हीलचेयर, ये सामान धर के ले जाते हैं, उनको बंद करनी चाहिए। नहीं, आगे वाले कुली भाई तो बोल रहे हैं कि मारने की धमकी दे रहे हैं ये। मारने की धमकी दी थी, डंडे में मारे थे, चार पांच डंडे मारे थे। तो आप लोगों ने एप्लीकेशन सब कुलियों ने लिख के किसी को नहीं दिया? दिया था ना। किसको दिया? अधिकारी क्या कह रहा है? वो अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहा हमारी। 24 घंटा हो गया हमको। 28 लाख रुपया देते हैं हमको वो व्हीलचेयर वाले। तुम क्या देते हो? तुम 120 रुपए देते हो, मैं एक साल में ऐसा कह रहे? ये कह रहे हो? अरे अगर 120 रुपए भी देते हैं तो 500 लोग हैं ना हम। हाँ, ऐसा कह रहे हो। 28 लाख रुपए देते हैं हमें और तुम तो 120 रुपए देते हो हमें। तो 28 रुपए हमें क्या उसके घर पहुंचाते हैं कि सरकार को देते हैं? सरकार को जाते हैं हमारे पैसे तो सरकार में जाते हैं। तो क्या नाम है आपका? बैठिए बैठिए, पहले बैठिए, जगह दो यार इनको। क्या नाम है? मेरा नाम महेंद्र सिंह योगी है और मैं यहाँ 15 साल से कुली का कार्य कर रहा हूँ। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि यदि ये प्राइवेट गाड़ी बंद हो जानी चाहिए, यदि नहीं होती है और ये 27 लाख रुपए का टेंडर दे करके इनको चला रहे तो सरकार हमें एक ग्रुप डी का दर्जा दिया जाए, रेलवे में ग्रुप डी में सम्मिलित सरकारी नौकरी दिया जाए। सही बात है, नौकरी दी जाए। और दूसरी बात, पहले हमें 2008 में लालू जी की सरकार में नौकरी दी गई थी, तो हम जिस दिन से 2010 से लेकर के अब तक संघर्ष कर रहे हैं नौकरी के लिए, लेकिन हमारी अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और हमें साहब से यही निवेदन है कि साहब हमेशा फोर्स कर रहे हैं कि इन लोगों ने हमें 27 लाख रुपए दिया है। ये डायरेक्टर को थोड़ी दिए, 27 लाख सरकार को दिए। भाई और डायरेक्टर साहब स्वयं बोल रहे हैं कि इन लोगों ने 27 लाख रुपए दिया है। क्या लगता है डायरेक्टर को ऊपर से भी कुछ मिला है? इन लोगों को जो भी मिला होगा इनका पता होगा, ये हमें ओपन नहीं है, हमसे खुलासा नहीं है। लेकिन तो ये गाड़ी क्या कुलियों को मिली हुई है? चार जो चला रहे हैं ये सिर्फ टेंडर है, प्राइवेट गाड़ी है, इनको सिर्फ यहाँ लाइसेंस पैसे दे करके इनको काम के लिए छोड़ दिया गया है। हमारा रोजगार छीना जा रहा है। मतलब 4 गाड़ियां 500 कुलियों को रोज बेरोजगार कर रहा है। 4 गाड़ियां 500 कुलियों को बेरोजगार कर रही है कुलीन के ऊपर लाठी चार्ज करते हैं। हम लोग सामान नहीं रखेगा तू लाठी दे, 2 लाठी मारी हमारे 500 कुली और 4 लोग लाठी मार लेते हैं। अरे 500 कुली का एक साथी तोड़ लेते हो, कोई दो कहीं है, 4 कहीं है। उन लोगों के साथ मिले हुए हैं अफसर लोगों ने, उन्होंने उनसे पैसा लिया हुआ है, 27 लाख रुपए लिए हैं, तो वो उनके पक्ष में बोलते हैं। पुलिस वाला भी मदद नहीं करता? पुलिस वाला कोई मदद नहीं करता। सिक्योरिटी वाले कोई नहीं कर रहा। वाला मसला नहीं है इसमें, तो सिर्फ डायरेक्टर ही जब बिका हुआ है तो पुलिस वाला क्या मदद? CMI डायरेक्टर साहब खुद बोल रहे हैं ये बात। तो देखिए, जहां मोदी जी कहते हैं कि भैया बेरोजगारी नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो रोजगार हुए भी लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 4 गाड़ी अगर 500 लोगों को बेरोजगार कर देगी तो उस गाड़ी को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि 4 गाड़ी से 4 परिवार चलेगा और 500 लोगों के रोजगार से 500 का परिवार चलेगा। और बात करते हैं लोगों से, और कौन कौन था उस टाइम में? आइए इधर आइए। कौन बोलेगा? जो बोल चुके हैं वो छोड़िए, आप बोलेंगे। नाम क्या आपका? मेरा नाम मुबीन खान है, जो है सरदार जी की। एक मिनट इधर घूम जाइए, थोड़ा इधर घूम जाइए। हाँ बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम मुबीन खान है। सरदार जी का टूल भी चल रहा है, पार्किंग उसकी चल रही है, होटल उसकी चल रही है, सारे स्टेशन को खरीदना चाहता है वो, और उसके पास कम से कम 150-200 आदमी है। किसके पास? सरदार जी के पास, जो उसके पास टूल चल रहा है, टैक्सी उसकी, पार्किंग है, होटल है, सारी चीज उसकी है सरदार जी की। तो सरदार जी के पास 150 आदमी है, वो आए दिन लठिया रखते हैं यहाँ पे। तो रेलवे स्टेशन भी उनका हो गया? हाँ, रेलवे स्टेशन ही उन्हीं का हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। सरदार जी क्या कहते हैं? सरदार जी कुछ नहीं कहते। सरदार जी को तो जब आते हैं वो निकल के जब लठिया पटंगा चला देते हैं उनके लोग। जब तो लोग लेके आते तो क्या गुंडागर्दी? मैं कल 200 लोग ले आऊंगा तो रेलवे स्टेशन मेरा हो जाएगा? अब क्या पता है, वो तो सरदार जी। भाई उनके पास 200 लोग हैं, मैं 400 ले आऊंगा, ज्यादा लोग हो गए मेरे पास। सरदार जी के पास क्या है? पुलिस वालों को सामने धमकी दे रहे, पुलिस 2 कौड़ी के लोग हैं। तो फिर क्या हुआ? तो पुलिस वालों ने कुछ नहीं बोला? कुछ भी नहीं बोला, समझौता करवा दिया, भेज दिया और बोल के गया 100 आदमी हमारे बाहर मिलना। बाहर दो मतलब कुलियों को धमका रहे हैं? डंडा हथियार सब कुछ रखते साथ में। दोस्तों यहाँ पर एक बात मान लीजिए कि कल को अगर निजामुद्दीन के कुली को कुछ होता है तो उनको धमकी दी गई है और उनको डराया जा रहा है
सरकार यहाँ पे कितना भी फोर्स उठा ले। अच्छा एक बार बताइए, यहाँ से धमकी और की बात आई, क्या मेडिकल की कोई सुविधा है सरकार की तरफ से कि ऐसे ही चल रहा है? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई मेडिकल सुविधा नहीं है हमारे लिए। और एक दिन में कितना इनकम हो जाता है इसका कुली भाइयों का? 300-400-500 रुपए लास्ट बस। 15,000 रुपए महीना। हाँ, 15,000 महीने कमा लेता है। यहाँ पे आप सुन सकते हैं कि 15,000 रुपए एक कुली बहुत मुश्किल से कमा पाता है, क्योंकि यहाँ सैलरी तो फिक्स नहीं होगी आप लोगों कोई सैलरी नहीं है यहाँ पे। की। कभी नहीं मिला बंदा तो नहीं हुआ इनकम। नहीं मिलेगा, किसी दिन भोई नहीं होती है, किसी दिन 200 कम जाते हैं, किसी दिन 500 कम जाते हैं, किसी दिन भोई नहीं होती है। मतलब पैसा नहीं है, गरीब है तो कोई भी धमकी दे रहा है। मारने की धमकी दे रहे हैं, चाकू निकाल रहे हैं, लाठी निकाल रहे हैं। ये सिस्टम बना रखा कुली को तो बिल्कुल ही खराब। सरकार से मैं दरख्वास्त करूंगा कि कुली भाइयों की आवाज सुनी जाए, और ये शायद गरीब भाई हैं इसलिए शायद इनको धमका दिया जा रहा है बड़े लोगों द्वारा, क्योंकि 100 लोग अगर 500 लोगों को धमका रहा है तो किसी ना किसी का तो उसमें हाथ है, और शायद वो पैसे वाला है, इसलिए शायद पुलिस और सरकार भी उससे डर रहा है। लेकिन चुनाव आ रहा है साहब, और चुनाव में वोट जो है वो गरीब भी देते हैं और पैसे वाले भी देते हैं, और गरीब जिन्हें चाहेगा सत्ता उसी के हाथ जाएगी। अच्छा, और क्या क्या समस्याएं आती हैं? बताओ समस्या। समस्या नहीं, ये गाड़ी चल रही है नहीं व्हील चेयर, इनमें 50 रुपए एंट्री हो रहे हैं और पैसेंजर को परेशान हो रहे हैं, हम भी परेशान हो रहे हैं। हम क्या, हमारे लिए हमारे रेट 50 रुपए, उसकी रेट 50 रुपए की है गाड़ी की, उसमें 4 पैसेंजर बैठाते हैं, 250 रुपए के हिसाब से 1,000 रुपए लेता है गाड़ी वाला, उसकी रेट 50 रुपए की है। विकलांग आदमी कुली बदनाम हो रहा है। उनको इतनी पावर दे दी कि आप सामान लेके एंट्री आओ, कि डायरेक्टर के द्वारा दिया जा रहा है? उन्हें ये बोल रहे हैं इन्हें 27 लाख रुपए दिया, वसूल कहाँ से करेगा 27 लाख रुपए को? उस आधी इनकम भी नहीं हो रही है उसकी, तो 500 का परिवार भूखे सोए। बाकी भूखा सो, और उनको 27 लाख की इनकम होनी चाहिए। ये सिस्टम बना है, ये सिस्टम बना है। ये देखिए, ये वीडियो हम आपको दिखा देंगे, कैमरे में आपको चला के दिखा देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो गाड़ी है इसमें बैगों को भर लिया गया है, जो शायद एक पैसेंजर द्वारा नहीं उठाया गया, तो ये कुली का काम था और शायद कुली को इसका इनकम होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर द्वारा कहा जा रहा है कि एक कार्ट वाले ने 28 लाख रुपए दिया है, तो अगर वो 28 लाख दे रहा है तो कम से कम 40 लाख तो साल में कमाएगा ही। अगर वो कमाएगा नहीं तो कहां से चलाएगा? लेकिन क्या सरकार 28 लाख में बिक गई है? क्योंकि 122 करोड़ की जनसंख्या में क्या पैसे वाले लोग जो हैं वो देश को अब चलाएंगे? ये तो एक बड़ा क्वेश्चन है। ये वीडियो हम आपको चला के दिखा देंगे इस वीडियो में। अच्छा, और बताइए, और किसी को कुछ कहना है? वीडियो हम प्ले कर देंगे, वो इनके पास, आपको कुछ बोलना है तो बताइए। भाई साहब वो धमकी का तो बता दिया उन्होंने कि धमकी दे रहे हैं। और मेरी बात, गाड़ी में जो सामान जाता है बगैर चेकिंग के जाता है, तो वो अगर कल को कोई भी हादसा हो गया तो उसका कौन जिम्मेदार है? तो गाड़ी में चेकिंग नहीं होती? गाड़ी में कोई चेकिंग नहीं होती है, बाहर से सामान सीधा जाता है। बोलिए बोलिए भैया, आप अपनी सीधी सी बात है, हमें डरने पिटने से डर लगता है। वो तो गरीब है ना भाई। कौन गरीब क्या है? आपको अगर मैं 500 करोड़ दे दूं तो भी डर लगेगा? सरदार जो है ना, सरदार, वो उससे बड़ा गुंडा कोई नहीं है यहाँ। उसने गुंडा पाल रखे यहाँ बहुत बड़े बड़े। उसने हर चीज का ठेका ले रखा है, लॉज का ठेका, उसका दारू बेचता है, गाड़ियों सप्लाई करता है। उसके बाद टूल टैक्स पे कम से कम 50 आदमी 24 घंटे बैठे रहते हैं। खरीद रखा है उसने, CMI धमकी देता हमको। तो पैसा है तभी ना धमकी दे रहा है। सबका मुंह बंद कर रखा है, मतलब गरीबों का मुंह में पैसे ठूस रखा है उसने। एक उसके सामने नहीं बोलता है, 200 पैसे के सामने हमारी आवाज दब रही है। पैसे के सामने हम पैसे नहीं देते। हम साल में 120 रुपए जमा कराते हैं, उन्होंने 27 लाख रुपए जमा करा रखे, तो 27 लाख वाले का भारी पल्ला है, हमारा नहीं है। कुल मिला के बात यह है, लोगों को रिश्वत देके सबका मुंह चुप करा रखा है। मतलब पैसों से गरीबों को मुंह चुप कराया जा रहा है। बिल्कुल। अब पूरे कल हम 4 बजे के बैठे, 3 बजे के बैठे हैं यहाँ, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। बाहर नहीं आया है बात करने, बाहर नहीं आया, अंदर आ बात करने। अंदर जाते हैं, डराते, धमकाते, मार देंगे, पीट देंगे। ये कोई मतलब है? कोई CMI खरीद रखा है, मार देंगे पीट देंगे कौन बोलता है? क्योंकि ये बड़ी बात हो गई। वो तो चलो धमकी दे रहा है, टेंडर वाला है, ऑफिसर कौन बोलता है? सरदार की लॉज उसकी, डायरेक्टर साहब है, वो बोलते 27 लाख रुपए दिए उन्होंने। हमारे पास तो नहीं है 27 लाख। 27 लाख रुपए होते तो यहाँ मजदूरी कौन करता? वहीं रहते काम में। हमारे यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। हमारी 500 किलोमीटर दूसरे। हम यहाँ के लोग नहीं है, हम राजस्थान के रहने वाले हैं। यहाँ के लोकल लोग गुंडा पाल रखे हैं। हमारा कौन है यहाँ? वो तो एक बार में 100-200 आदमी को बुला लेंगे, हम किसको बुलाएंगे यहाँ? हमारे साथ लड़ने वाला कौन खड़ा होगा? ये भाई तो है, एक साथी तो है, कुली 500 तो है, 500 कुली है। अगर जरूरत पड़ी हमारे पास तो 500 नहीं, 5000 मंगा देंगे। दिल्ली के अंदर हमारे पुलिस सारी तरफ हमारे आदमी है, 6000 कुली है। आतंक मच जाएगा पूरे स्टेशन पर अगर जो हमने सोच ली तो। CMI धमकी देता, डराता, आंखों से बोलने नहीं देता। ये क्या मतलब हुआ?
तो दोस्तों यहाँ पे आपने सुना कि अधिकार द्वारा यहाँ पे कुलियों को धमकी दी जा रही है और कुलियों का ऐलान हो गया है कि अगर हमें ऐसे ही धमकी दी गया तो हम जो है यहाँ पर 6000 कुली को जमा कर देंगे और पैसे वालों को भी हम चुप करवा सकते। सही बात है, पैसा होना ये अधिकार नहीं दे देता कि आप किसी के रोजगार को छीन लें। इतनी हिम्मत कहां से आ गई कानून के खिलाफ धमकी दे देना कि हम आपको मार देंगे। अनसेफ है कुली निजामुद्दीन में। और किसी को कुछ बोलना है? ये गाड़ी चलाते हैं तो सर हमको नौकरी दे दी जाए। यदि गाड़ी सरकारी नौकरी की मांग है ना, ये तो उठ ही रही है, ये तो मांग है ही। भाई ये गाड़ी चलाते हैं यहाँ पे, ये ठेका ले रहे हैं गाड़ियों का, तो हमको नौकरी दे दे। नहीं हमारा पेट पालन कैसे होगा सर? गाड़ी ये खरीद लेंगे तो गाड़ी ये चलाते हैं, ये मानते नहीं है। सामान लेके जाता है, कुली खाली रहता है, ये गाड़ी भर भर के जाता है। एक पैसेंजर का 100 रुपए लेते हैं, 6 पैसेंजर बैठ जाते हैं, उसमें 600 रुपए हो जाते हैं। 100-200 रुपए 100-200 रुपए सामान के लिए लेते हैं, 1800 रुपए हो जाता है इनका। तो एक चक्कर गाड़ी का कुली बेचारा ठाला डोलता रहता है। तो कुली को काम नहीं है तो इनको नौकरी दे दी जाए सर जी। तो इनको और किसी को कुछ बोलना है यहाँ पे? ट्रांसफर चाहिए साहब, इनको ट्रांसफर चाहिए। इनका CMI का ट्रांसफर होना चाहिए, ट्रांसफर। क्योंकि हम अच्छा एक बात बताइए, किस किस कुली को ये लगता है कि CMI यहाँ का बिका हुआ है, उसका ट्रांसफर होना चाहिए? वो हाथ खड़ा कर देगा। सुनो मेरी बात, सबसे पहली हमारी एक बात है, एक शर्त है, जब तक CMI साहब का यहाँ से ट्रांसफर नहीं होगा कुली यहाँ ऐसे ही जमे रहेंगे। क्या दिन 2 हो जा, 5 हो जा, 10 हो जा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम भूखे मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन CMI साहब के जूते नहीं खाएंगे। CMI साहब ने एक बात बोला है कि ये जो ओवर चार्जिंग करेंगे, जो गाड़ी चल रही है प्राइवेट वाली, वो 27 लाख रुपए दे के आए, तुमसे हमें क्या मिलता है? इसका मतलब क्या होता है कि 27 लाख रुपए ज्यादा अहमियत रखते हैं, ना कि ये कुली अहमियत रखते हैं। गरीब लोग अहमियत नहीं रखते, हाँ। पैसे वाले अहमियत रखते हैं। हाँ यही बात है, सीधी सी बात है। को दबा दिया जाता है, कोई समस्या लेके आते तो गरीब आदमी की बात को दबा दिया जाता है। कभी जो 27 लाख रुपए देते हैं ये उन लोगों की बात सुनते हैं, ना कि कोई कुली की और मजदूर की और गरीब की बात नहीं सुनते। ये 24 घंटे से यहाँ कुली पड़े हुए भूखे प्यासे। तो मेरे को नाश्ता नहीं दिया, बोला है कुली को कोई नाश्ता नहीं देंगे, कुली का पर्चा बनाएंगे, तुम दादागिरी कर रहे हो। ये देखो अभी नाश्ता करने गया, मैं रेल के अंदर ही गया हूँ और मेरे को नाश्ता नहीं दिया, कुली को कोई नाश्ता नहीं मिलेगा। क्या कह रहा है? तो नाश्ता नहीं मिलेगा। मना किसने किया? सरदार की वो है होटल, उसने किया, सरदार को भी ट्रांसफर चाहिए हमको यहाँ से। सरदार की नहीं चाहिए हमको ये। हम अगर किसी को कुछ भी होता है तो जिम्मेदार सरदार और CMI होगा। हमारे पास वीडियो है, अभी बनाई है, सरदार नहीं पार्किंग कर रहा है, हमारी मजदूरी छीन रही है। वीडियो बना के ला रहे हैं अंदर से। नाश्ता करने गए, नाश्ता नहीं दिया, कुली को कोई नाश्ता नहीं। हम रेल में नाश्ता करने का हमारा पूरा हक है, स्टेशन पर रहने का हक है हमारा। क्या कह रहा है? हम फ्री में कोई नाश्ता नहीं, वो क्या कह रहा है? वो क्या नाश्ता नहीं दिया जाएगा कुली को। क्यों नहीं दिया जाएगा? बार इससे पहले दे रहा था। उससे पहले हमने नाश्ता किया, हमारे फोटो है उसमें। हम नाश्ता का आपको देखो, ये बंदा है वो। क्या कह रहा है? लोग नाश्ता नहीं देंगे कुली को। ये वीडियो बनाई है अभी जस्ट ही। चलिए, यहाँ पे आपने सुना कि कुली को धमकाया जा रहा है बुरी तरीके से, और यहाँ पे ट्रांसफर की मांग लेकर के जो आप बोल रहे हैं, क्या नाम है इनका? वो CMI साहब है, प्यारे लाल जी। CMI ऑफिसर प्यारे लाल जी साहब बिके हुए हैं, क्योंकि वो 500 कुलियों की बात नहीं, 4 व्हील चेयर वाले रिक्शों की बात कर रहे हैं, लेकिन 500 भाइयों की कुलियों की भाइयों की बात नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे ये भाई नाश्ता लाने गए थे, लेकिन उनको बोला जा रहा है कि कुली अपनी दादा करिए। अरे भाई साहब, गरीब को रोज कमाना है। यहाँ पे अगर वो 2 दिन काम उसने अगर नहीं किया ना, तो 2 दिन की उसको सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने सामान नहीं उठाया है, उसने बोझा नहीं उठाया है। और अगर उसका सामान, उसका इनकम नहीं होगा तो उसका परिवार भूखा रहेगा। और कोई भी अपने परिवार को भूखा रख करके दादागिरी नहीं कर सकता है, ये एक सच्चाई है। दादागिरी तो वो लोग कर रहे हैं जिनके पास शायद भर भर के पैसा है और उनको पैसे से फर्क नहीं पड़ता है। मैं कुली दादागिरी करता तो सुबह से शाम तक पूरा कुली इंक्वायरी है। किसी की गाड़ी की पूछता है, तुरंत बताता है। कुली ये नहीं कहता है कि तुम इंक्वायरी पे जाओ और वहां इंक्वायरी करो। इनकी पूरी सबसे बड़ी इंक्वायरी तो कुली है। सुबह से शाम तक बाबूजी और भाई साहब कह के पुकारते, उनकी समस्या पूरी करते और मजदूरी करते, उनका पूरा काम करते। देश के प्रधानमंत्री जी के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ छोटा सा। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने अति उत्तम हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी अति उत्तम हैं, उनने हमारे देश के कुलियों के लिए बहुत कुछ किया है। अच्छी पैसेंजरों को भी फैसिलिटी दी है, कुलियों को भी फैसिलिटी दी है, हमारी रेट है वो भी ज्यादा की है, और
रेल मंत्री जी से आग्रह है कि जो ये सख्त हमारे यहाँ पे कर्मचारी बैठे हुए हैं, अधिकारी बैठे हुए हैं, इनके तबादले किए जाए और कुलियों को अच्छे से काम करने के लिए कहा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और माननीय राजौरिया जी, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी से आग्रह है कि इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और बीजेपी सरकार हमारी बहुत अति उत्तम सरकार है, हमें प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे लगते हैं। आइए भैया, और किसको बोलना था भैया, आगे आइए। क्या नाम है आपका? आइए आइए आइए, आपको ही बोल रहा हूँ मैं। हाल एक या सिर्फ गाड़ी नहीं चलनी चाहिए, सिर्फ हमारी मजदूर वो पैसेंजर बैठाते और साथ में वो सामान रखते हैं, सामान का कुली है ले जाने वाला। अगर सामान चले जाएगा तो हमें मजदूरी कहाँ से मिलेगी? सर हमारी एक ही नाम बताइए। मेरा नाम सलीम है। हमारी सबकी एक ही समस्या है, गाड़ी नहीं चलनी चाहिए, प्राइवेट गाड़ी बैटरी वाली। ये गाड़ी तो दोस्तों यहाँ पे आपने सुना है इनकी तीन समस्या, दो समस्याएं हैं। एक, गाड़ी प्राइवेट वाली नहीं चलनी चाहिए क्योंकि वो बहुत पैसा दे करके 500 लोगों को बेरोजगार कर रहा है। दूसरा, किनका ट्रांसफर बोला था? CMI का नाम प्यारे लाल, CMI जी जो प्यारे लाल मीणा जी है, उनका यहाँ से ट्रांसफर किया जाए क्योंकि वो यहाँ पे प्राइवेट के हाथ में बिक चुके हैं शायद, क्योंकि वो कुली की बात नहीं सुन रहे हैं। मैं आशुतोष और आप देख रहे थे पॉलिटिक्स तक। जय हिंद, जय भारत।